वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मंजरों के पार्ट 25 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। न्यूज़ इन बोलता है कि वो मर चुका है। तो ये सुनने के बाद न्यूज, और तुम ये बात उसके दोस्त के थ्रू, मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड के थ्रू उसके दोस्त के पास पहुँचाना चाहते हो हुसैन। तुम इतने बेदेर कब से हो गए? तो हुसैन ने कहा गोगा आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं? तो ये सुनने के बाद न्यूज ने देखा कि न्यूज़ की आँखों में ना कह रहा है एक खाली बंदा जो दिल दहला गया। तो न्यूज़न को न्यूज़न ने कहा हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें पसंद नहीं है। तो न्यूज़न ना पता है अगर ने शूट पकड़ लिया ना कांड होगा। तो न्यूज़न ने कहा नहीं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो न्यूज़न ने कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई ये यंग है, अल्डर मतलब एडल्ट है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है उनकी लाइफ पार्टनर के बारे में। तो न्यूज़न ने कुछ नहीं कहा और न्यूज़न के साथ लॉन्गलाइन का मीटिंग फिक्स हो गया था। नहीं हुसैन बस पैनिक किया जा रहा था। वहीं ने कहा हुसैन बैठ जाओ, शांत हो जाओ, तुम वेंडिंग को भेज दो। तो वेंडिंग ने हाँ मैं दे दूँगा, तुम्हारा कोई मैसेज होगा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो हुसैन कहा नहीं नहीं, एक ही बार में मामला लग जाए तो वही अच्छा है, वरना वो मेरे ज़रिए तुम्हारे पास पहुँच जाएगा तो जान जान के पास पहुँच जाएगा। नहीं वहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सुनने जान जाने का नहीं हुसैन शांत हो जाओ, तुम्हारी फेरोमोन्स अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उसे पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद इन दिनों को हिट होता है कि भैया ये अलग ही परेशानी है। तो इसलिए न्यूज़ ने गहरी सांस लेता है और ना खुद को मतलब जो उसके पर्सनालिटी ठीक अपोजिट पूरे बोल्ड पर्सनालिटी में सेक्सी वे में खुद को रेडी करता है, मेकअप वगैरह टचअप वगैरह करता है, एक्सेसरी वेयर करता है। तो न्यूज़ ने कहा कैसा लग रहा? तो इन्होंने कहा झक्कास। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने एक ऑकवर्ड सा मार दिया और कहा ये मेरी चॉइस है ही नहीं। तो इन्होंने कहा पर अभी के लिए ये ठीक है। तो न्यूज़न ने कहा अच्छा ठीक है, तो उससे क्या बोलूँगा कि मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है? तो ये सुन तो वही जानते हैं तीनों ही न्यूज़न को देखते हैं। तो न्यूज़न भी लाइक व्हाट वही तो है, वरना मैं उसे क्यों छोड़ता। तो ये सुनने के बाद ने कहा ठीक है पर बॉयफ्रेंड कहाँ से लाओगे? तो ये सुनने के बाद न्यूज़न भी लाइक हाँ सही में पिक 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 क्या करे, एक फ़ोटो ही हो जाए। तो वो सब ना इनको घूरते। तो इन लाइक क्या नहीं बिल्कुल नहीं। तो जाके ना अरे विंग बन जाना तेरा, तेरा वो अल्फा फिगर वाला जो मेकअप है ना वो किसी को पहचान में नहीं आते। तो अल्फा ही ओमेगा। तो इन्होंने कहा तो बल्कि अगर मुझे बनाओ क्या अगर गलती से वो फोटो लांस के पास पहुंच गया तो यहाँ से ना अरे भाई मेरे फ़ोन में होगा, मैं उसे जल्दी से दिखा के डिलीट मार दूंगा या तक कि मैं सिस्टम से उड़ा दूंगा। तो ये सुनिए तो एक डेडली लुक देता है इन तीनों को। फिर जाता है कहते हैं ना रेडी वगैरह होके आता है और खुद को एक सच में उसका जो पर्सनैलिटी वो मेकअप पे उसने छुपा देता था, कोई नहीं कह सकता था कि वो वही है। तो वो बोल रहा था न्यूज़न ये नाम मैंने अपने मेकअप के लिए बना के रखा था। तो न्यूज़न ने कोई ना वही कॉर्पोरेशन का CEO मेरा बॉयफ्रेंड, इसमें क्या बुराई? ये क्योंकि वो थोड़ा हिम्मत है। तो हुसैन तुम ठीक हो? तो न्यूज़न ने कहा वहीं बेबी के फादर से मिलने जा रहा हूँ और उसे बताने जा रहा हूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो ये सुनने के बाद सब हंसने लगे थे। फिर भी उन्होंने जैसे जैसे खुद को मैनेज किया विंग के साथ अच्छी खासी ऐसे पिक बनाया कि वो विंग एक अल्फा है और न्यूज़न एक ओमेगा है और वो पिक लेके और वो चल गया। वेंडिंग ने कहा हुसैन मैं हूँ। तो ये लोग न्यूजे सॉन्गलैंड और न्यूज़न और वेंडिंग मीटिंग रूम में थे। एक पिन ड्रॉप साइलेंट था। सॉन्गलैंड की आंखों में ना बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्यों, किस लिए, किस वजह से। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा मुझे सॉन्गलैंड अकेले मत करना है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा ओके कुछ भी हो तो न्यूज़न ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद न्यूज़न और वेंडिंग वहाँ से चले गए थे। वेंडिंग ने कहा मुझे ठीक हो? तो न्यूज़न ने कहा मुझे पता है सॉन्गलैंड कैसा है पर हुसैन उसे छोड़ना चाहता है तो कोई वजह बड़ी वजह होगी ना। तो वेंडिंग मन से इतनी बड़ी वजह है कि तुम्हें क्या पता, मुझे तुमसे छुपा के बुरा लग रहा है। जब मैं इंजर रहा वन्नी क्या हुआ? तो वेंडिंग ना आई एम सॉरी कुछ नहीं बता पा रहा हूँ अपनी दोस्ती के खाते। तो मुझे ना कोई बात नहीं, मैं इतना तो समझता हूँ कि दोस्ती में बात छुपानी पड़ती है, बात को अंडरस्टैंडिंग की तरह हैंडल करना पड़ता है। हाँ जब लगे कि वो बात बहुत ज़्यादा कर रही है हमारे रिश्ते को इफेक्ट करेगी तो वेन्नी उस दिन बता देना, वरना उस दिन शायद हमारे रिश्ते का दी एंड हो जाए। ठीक है कि वेन्नी को वहाँ पे नहीं मुझे अकेले छोड़ के वहाँ से चले गया। वेन्नी लाइक मुझे अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊँ, नाम के बारे में बताऊँ,
मुझे बताया तुम लांस के सपोर्ट में चले जाओगे और मैं इनके बारे में सब कुछ बता दोगे, और मैं ये नहीं चाहता जब तक उनकी परमिशन ना हो। मुझे पता है तुम समझोगे, इनके साथ दोगे, पर तुम लांस को हिंट भी दोगे। ये नहीं है, उसके साथ में सब बहुत महंगा पड़ सकता है। उसका प्यार तो बस तुम्हारे अपनों के लिए, पर अगर उसका गुस्सा किसी ने फेस किया, नहीं बिल्कुल नहीं। ये कि विनिंग वहाँ से न्यू के पास चला जाता है, यहाँ पे न्यूज़ नहीं आता है। सो व्हाट, तुम्हें क्या चाहिए? तो सॉन्गलिंग मिले विनिंग, सॉन्गलिंग न्यूज़न को बोलता है हुसैन ये क्या बात है? तो न्यूज़न ने कहा हुसैन, सॉरी नहीं हुसैन, मैं हुसैन उन्हें बुलाने देता हूँ जो मेरे अपने होते हैं। तो सॉन्गलैन बस वहाँ से उठती है, न्यूज़न के पास आता है, हुसैन ये क्या बिहेवियर? उस दिन वो था। तो न्यूज़न ने कहा मिस्टर सॉन्गलैन बैठिए, प्लीज़ बैठिए। ये क्योंकि वो एक कहते हैं ना, खुद को बुरे अंदाज में पेश करने के लिए सॉन्गलैन को चेयर पर पुश करता है और कहता है मिस्टर सॉन्गलैन देखिए, आपने मेरे साथ एक खेल खेला था ना, एक गेम, आपको याद है? हाँ, कि आपके बहुत सारे ओमेगा है, आप ओमेगा के ऊपर बेट लगाते हैं और उन्हें इल्जन थ्रो करते हैं। तो सॉन्ग ने हुसैन मेरी बात सुनो, वैसे कुछ नहीं था, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। तो नहीं सुनिया मिस्टर हाँ प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, आपको जैसे गेम खेलना पसंद है ना, मुझे ना टिप फॉर टैट बहुत पसंद है, और आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, एम आई राइट? और वैसे आपने पहले मुझे जैसे ऐसे हॉर्स ओमेगा ये मेरी फर्स्ट पर्सनलिटी है, तो आपका लॉस नहीं हुआ इस टेट फॉर टैट गेम में। तो नाउ इट्स ओवर। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग ने कहा हुसैन, न्यूज़ ने कहा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया मिस्टर सॉन्ग, प्लीज़ आप अपनी लाइन पर रहिए, मैं अपनी लाइन पर रहता हूँ। तो सॉन्गमैन जैसे ही न्यूज़न का हाथ पकड़ने था ना, न्यूज़न पीछे हो गया और कहा मिस्टर सॉन्गमैन ये मेरे काका का ऑफिस है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी लिमिट में रहिए, वरना मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो गगा थे जिन्होंने वो कहा था और इसलिए मैं मिला, तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ये कहने के बाद न्यूज़न जाने वाला था, तभी सॉन्गमैन बस खड़े होकर न्यूज़न को देख रहा था। तो न्यूज़न ने कहा बात गई, रात गई बात गई, और हाँ मुझे आपको एक मैसेज देना है, आपको नहीं मिस्टर जिन सर को देना है, क्योंकि वो किसी से प्यार करते थे, वही हुसैन से। तो ये सुनने वाला सॉन्ग का न्यूज़न वो हुई। तो न्यूज़न ने कहा उसकी डेथ हो चुकी है, वो अपने गांव गया था, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग के पास उसकी कोई भी एक चीज़ हो, इसलिए मैंने सारी डाटा रिलीज कर दी है। तो अगर इसलिए मिस्टर डीन सर मुझसे पंखा लेना चाहते तो मुझसे लड़े, ना कि मेरी गगा से। यह कि न्यूज़ इनके आँखों में ये मोटे मोटे आंसू थे। वो जैसे जाने वाला था तभी सॉन्ग ने कहा क्या तुम्हें मुझसे सच में प्यार नहीं हुआ था? कभी भी नहीं। तो न्यूज़ ने अपना फ़ोन निकाला और कहा मीट मैं फिर उनसे आपको कोई गलत फहमी ना रहे, और दोबारा से आप मेरे पीछे ना आए ऐसे किंची बॉयफ्रेंड एक्स की तरह, तो कन्वर्सेशन के लिए। और वहाँ पे ना वही न्यूज़ के ऐसे ऐसे तस्वीरें थे जिसमें हाँ मतलब पक्का कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के मतलब होते ना जैसे वाले। तो ये देखिए सोमन वहाँ पर बैठ गया। न्यूज़ ने कहा थैंक यू, आई होप आप इसके बाद मुझे परेशान नहीं करेंगी या फिर मेरी काका को नहीं। ये कहने बस न्यूज़ वहाँ से चला गया। वो वहाँ से बैठा और सीधा विंग कॉर्पोरेशन आके रुका था, और वहाँ पे जाके वो फूट फूट के उनके मतलब उनके को हक करके रो रहा था। जियांग किंग पीछे से उसे संभाल रहा था, वो यहीं भी संभाल रहा था, क्योंकि हाँ उन्हें भी पता है ये पेन जो है ना अपने लवर को, उसके दिल को पूरी तरह से तोड़ के पूरी तरह से चुन चुन के उसे तड़पाना, ये लोग अपने लवर के साथ ही तो कर रहे थे। और न्यूज़न में देखा इन दोनों का भी रोना आ रहा था, फिर भी उन्होंने न्यूज़न को संभाला। उसके बाद अब न्यूज़न थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली वो प्रेगनेंट है, तो उसके मूड स्विंग्स, उसके जो हार्मोनल चेंज है बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो न्यूज़न को वहीं पे और ये ना एक ऑपरेशन में डेरा जमा के बैठ गए थे, वो बाहर नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने थोड़ी सी भी हरकत की तो वो पकड़े जाएंगे, लांस के हाथों पकड़े जाएंगे, और वो नहीं, वो संभाल नहीं पाएंगे उसके बाद जो होगा। तो इसीलिए अभी तो उन्हें घर उसके मॉम डैड की लाइफ को सिक्योर करना है, उसकी चीज़ें जो जेंट्स के यहाँ छुपी हुई है वहाँ से उन्हें निकालना है, मतलब आइडेंटिटी भी रिवील करना है कि वो जांग यानली है। तो इसलिए तो अब उन्हें गहरी सांस लिया और कहा न्यूज़ ठीक हो? तो न्यूज़ ने मैं सोना चाहता हूँ। तो वहाँ से लॉक वगैरह लगा के मतलब
उसे टक वगैरह करके वहाँ से निकल आता है। और ये लोग ऑफिस के मतलब जो ऑफिस के जो काम वगैरह है ना, जो वेंडिंग ने इतने दिनों से संभाला हुआ है, वो खुद संभालने लगे। तभी वेंडिंग वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर सॉन्ग आपको और कुछ जानना है? तो सॉन्गलैंड ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। अब ना सॉन्गलैंड ने एक भूत बन के वहाँ से निकल चुका था और वो सीधा लानवांग जी के ऑफिस में आके पहुँचा था, जहाँ पे हांगू जी लानजान तीनों ने ना एक कहता है ना बड़ा सा कैबिन है और तीनों ने ना डेरा जमा के अपने काम पे लगे हुए। कह सकते हो ये लोग अपने काम के थ्रू ना अपने दुख को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को भुलाना चाहते थे। हाँ, हांगो जी ने और लानजान ने पता लगाया कि कहीं इनके पीछे वेंस का हाथ या फिर किसी एनिमी का हाथ नहीं है, तो उन्हें कोई क्लू नहीं मिला, कोई मतलब कोई नहीं, एक फ़ोटो तक भी नहीं मिली अपनी ओमेगा की। और तो और उन्हें पता चला कि नहीं, उनके ओमेगा जो सडनली गायब हो गई है, वो उनकी जो डेथ है वो किसी एक्सीडेंट वगैरह नहीं, किसी की मर्डर प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनकी ओमेगा मर चुकी है। ये जानने के बाद इन दोनों का तो दिल टूट जाता। पर वांग जी जो रेस्टलेस फील कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी ओमेगा उससे बहुत दूर चली गई है, मतलब वो नहीं आएगी क्या कका की, मतलब अपने भाइयों की ओमेगा की तरह एक डर होता है ना, तो इसीलिए। तभी सॉन्गलैंड वहाँ पे आता है। सोयांग वहाँ पे काम कर रहा था। साउथ इंडियन अपने प्रेगनेंसी की हालत में भी पता, उसने जब पता लगा है कि उनकी ओमेगाज नहीं है, तो उसे पता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, इसीलिए किसी का तो वहाँ पे होना ज़रूरी है जो कामली इस सिचुएशन का हैंडल कर सके। वरना स्वयं भी हाई टेम्पर इंसान है कि चलो भाई हाथ ठोक डालते हैं सबको, वैसा वाला है। तो साउथ इंडियन नहीं भी था, स्वयं काम कर रहा था। ये लोग ऑफिस के जो दूसरे कॉर्नर पे होते हैं वहाँ से आते हैं, जब सॉन्गलन को ऐसे हालत में देखते हैं, सॉन्गलन आके वहाँ पे धड़ाक से बैठता है, मतलब बैठ ही जाता है और रोने लगता है। उसके आंखों से ये मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। भाई ये देखने के बाद इन दिन जो ये तो कह रहे ना, दोस्त के अपनी तो दुख होते होता है, दोस्त के दुख देख के अपनी दुख तो भाड़ में गए वाली ये सिचुएशन। ये लोग भाग के आते हैं। समझेंगे क्या हुआ है सॉन्ग, क्या हुआ है, तुम रो रही है सोचने का, सॉन्ग रोना मत करो, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, कुछ तुम मिलने गए थे न्यूज़ से, क्या हुआ है? तभी तभी सॉन्ग ने कहा, उसने कहा वो मेरे साथ प्ले कर रहा था वांगे, जैसे मैंने उसके साथ क्या, तो तुम्हें तो पता है ना, मैं मैंने सिर्फ उसके प्रोटेक्शन के लिए उसे छोड़ा था, उसकी सेफ्टी के लिए। भाई ये सुनने के बाद साउथ इंडियन और सैंग सॉन्ग वांग जी वहाँ पे खड़ा था भूत बन के। लान हांगुजन के आंखों में उसे पता है कि भाई ये हो क्या रहा है, एक साथ सबकी ब्रेकअप हो रही क्या। तो हांगुजन ने कहा मतलब क्या हुआ है वांग जी? तो वांग जी ने ना हांगुजन को सारी सिचुएशन बता दी। तो हांगुजन ने कहा सॉन्ग क्या सच में उसका कोई फ्रेंड्स है, क्या हम उठवा लें? तो सॉन्ग ने नहीं, प्यार तो ज़बरदस्ती से नहीं होता है ना, वो तो होता है, बस उसने चिट फॉर टैट किया, उसने मेरे साथ वही किया वांग जी जो मैंने उसके साथ किया। पर मैंने तो उसका ये कह के सोंगना ना रोने लगता है। तो तभी वेंकिंग और म्यामा भी आते हैं और कहते, म्यामा कहती है सोंगलन बाबा क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? ये लोग वो म्यामा पूछती क्या हुआ है, तो साउथ इंडियन ना म्यामा को सारी सिचुएशन बताता है। तो वेंकिंग कहता है क्या न्यूज़ नहीं है कहा? तो ये सुनने के बाद सोंगलन ने अपने सर हाँ मिला। तो वेंकिंग ना मैसेज आता, तो सोंगलन ने कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ करने के लिए। भांजी तुम बैठ जाओ। तो ये सुनने के बाद भांजी भी लाइक व्हाट, मैं क्यों बैठूँगा? तो सोंगलन ने हांगुजन और लांजन को इशारे में बताया। तो हांगुजन ने कहा बैठ जाओ भांजी, उसे बोला ना। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा सोंगलन इनके विभूषण के बारे में क्या खबर है? तो ये सुनने के बाद सोंगलन ने कहा मैंने बोला ना बैठ जाओ, मैं बताता हूँ आराम से। तो भांजी ने कहा क्या बताता हूँ, उसकी कोई एक निशानी नहीं मिल रही है, वो ऐसे गायब हुआ है मेरी ज़िंदगी से जैसे वो था ही नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है सोंगलन? न्यूज़न उसका ढूंढ था, क्या उसे भी कुछ नहीं पता है? तो सोंगलन ने कहा भांजी बैठ जाओ। तो वेंकिंग को वैसे ऐसे पानी लाने के लिए भेजता है और सोंगलन कहता है विभूषण इस दुनिया में नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और न्यूज़न नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी निशानी हमारे पास रहे, क्योंकि तो वांगी ना जो गुस्से में था, वो कांच का टेबल पे से राउंड था वो सोफा एरिया में, उसने सीधा उसे उलट दिया। वो कांच पूरा चुरमार हो गया था और वांगी के हाथों में था ना ब्लीडिंग हो रहा था। तो वांगी का आंखों में जैसे खून उतारा था और कह रहा था वो होता है कौन जो मुझे ये बताने वाला कि मुझको कोई भी निशानी रखो। तो ये सुनने के बाद सोंगना ने कहा वांगी क्या विषय तुमसे प्यार करता था? तो वांगी स्टॉप, क्योंकि हाँ
वांग जी हमेशा कहता था कि वो यूजन से वो प्यार करता है, वो करता है। वो यूजन ने उसे किस करने की परमिशन दी थी, उसे हक करने की, कटलिंग करने की सारी परमिशन दे के रखी थी। बस हाँ, उसकी लाइन जो थी वहाँ पे उसने वांग जी को अलाउ नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने ने ये नहीं बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। तो वांग जी सीधा स्टॉप। तो समझा ने कहा, न्यूज़न ने कहा वो हम जैसे के पास उसकी कोई निशान नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो एक प्योर सोल है, मतलब यूजन एक प्योर सोल है, और उसकी कोई चीज़ तुम्हारे पास रहने से उसे तकलीफ होगी। तो न्यूज़न के बाद तो सोंगलन को याद आता है कि न्यूज़न ने जब बोला था कि उसकी कोई चीज़ तुम्हारे पास, लोगों के पास नहीं होनी है, तो न्यूज़न जब जाने वाला तो सोंगलन ने कहा ये वांग जी का फैसला है, तुम्हारा नहीं। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा अगर मैं बोलूँ ये न्यूज़न का फैसला है, उसे लास्ट टाइम तुमसे ब्रेकअप, वांग जी से ब्रेकअप करना था, तो ये कहने के बाद न्यूज़न ने मतलब फ़ोटो वगैरह दिखाई थी और वहाँ से निकल गया। सोंगलन ने कहा यूजन तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था क्योंकि तुम्हारे पैरों से बर्डन लग रहा था वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी टंडली खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वो उसकी आंखों, वो जो इतने दिनों से कहता ना देवदास मूड में था, वो कुछ नहीं कह रहा था। वो सीधा जाता है, अपने डेस्क पे बैठता है और काम करने लगता है और कहता है मिस क्लियर करो, किसी को बोला कि ये मिस क्लियर करो, मैं शौक। वो देख रही थी उसके हांगुजिन गगा, लांजन गगा भी ना ऐसे रोबोट बन चुके थे, जो उन्हें पता चला कि उनके ओमेगा की डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे वांग जी को भी पता चला कि उसके ओमेगा की डेथ हो चुकी थी, और ऊपर से उसके ओमेगा मतलब तो है ना, उसने ब्रेकअप करना चाहता। तो भाई अब वांग जी इतना रोबोट बन चुका था। हांगुजिन और लांजन सेम इमोशन फील कर सकते थे वांग जी, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और जैसे वैसे ही वो अपने काम पे लगे थे। वैंकिंग ने बोला क्या हो रहा है मैम? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे गगा को मैं टूटते हुए देख रहा हूँ, वहाँ पर सिचन गगा भी। तो ये सुनने के बाद इन तीनों के कान खड़े हो गए कि सिचन गगा को क्या हो गया। तो वांग दोनों से सिचन गगा गया। तो मैंने कहा अब मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो वैंकिंग ने कहा अब वो सिचन, अरे कुछ नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करे, तो इसलिए मैम को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। तो ये सुनने के बाद हांगुन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। उसके बाद ये लोग काम पे लगे थे। सोंगलन थोड़ा जबरदस्त मूड में चला गया था, साओ सिंजन और सोयांग उसे लेके चले गए थे। ये लोग बस वेट कर रहे थे कि वेंस कुछ कदम उठाए और ये पूरी वेंस फैमिली को ही तबाह कर दे। यहाँ पे दूसरी ओर विंग, जांग चैंग और रनिंग ये सारे अपने अपने काम पे लग गए थे। अब न्यूज़न भी अब खुद संभल चुका था, और ऐसे करके 2 हफ्ते निकल चुके थे, और वे कॉपरेशन इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई को छू रहा था कि क्या बताएं। मतलब कहते हैं ना, मार्केट में एक न्यू चीज़ आती है और वो बहुत जल्दी सेल हो तो सबकी नज़र वहाँ पर टिक जाएगी कि क्या इतना अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे ही वे कॉपरेशन के साथ हो रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियाँ अब वे कॉपरेशन के साथ काम करने के लिए मरे जा रही थी। जो कंपनी छोटा मोटा एक छोटे से कहते ना 3 BH के कमरे से शुरू हुआ था, अब वो एक बिल्डिंग में कन्वर्ट हो चुका था। तो विंग ने कहा गगा मोहम्मद से मिलने चले। ये सुनने के बाद ये कहने के बाद वो दोनों निकलते हैं, अपने को खुद को पूरी तरह से हाइड वाइड करके छुपाते छुपाते वहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हॉस्पिटल। तभी मैडम यू और यंग फैमिया दोनों ही ठीक हो चुके थे। बस हॉस्पिटल में कहते हैं ना बॉडी को ठीक करने के लिए कुछ रिहैबिट करना पड़ता है, इसीलिए वो दोनों रखे थे। तो जंग आके और विंग आके सीधा जाके अपने मॉम डैड को हक करके रोने लगते। तो मैडम भी लाइक इतने बड़े हो गए हो, थोड़ी सी क्या क्राइसिस आ गया, थोड़ी सी क्या मॉम डैड की तबीयत खराब हो गई, तुम रोने लगे ऐसे। तो विंग ने कहा मॉम आपको पता है आप दोनों की ऐसी हालत है कि मुझ में क्या बीतोगे, मैं अच्छा खासा पार्टी बना रहा था, मुझे पार्टी छोड़ के आना पड़ा। ये सुनने के बाद जंग फैमिली और मैडम विंग को देखते हैं और कहते विंग तुम ही हो जो इस सीरियस सिचुएशन को इतना फनी बना सकते हो। तो विंग ने कहा मैं तो बना ही सकता हूँ, वैसे ऐसा कभी मत करिएगा, मैं डर गया था। तो मैंने कहा ठीक है हम आगे से ध्यान रखेंगे, अगर हम कुछ तो कुछ क्या कभी कुछ नहीं होगा ही नहीं। तो जंग कहने का मॉम डैड ऐसे मत कीजिए घर चले। तो ये सुनने के बाद मैं थोड़ी मैडम यू को देखते हो और कहते हैं घर हमें घर ढूंढना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रहते रहते तुम लोग पागल हो गए क्या। तो जंग नहीं जंग हाउस चले। ये सुनने के बाद भैया ऑब्वियसली आप दोनों के इतने होनहार बेटे हैं, एक प्यारी सी बेटी है, आपको लगता है कि आपके घर को हम वैसे छोड़ेंगे?
तो ये सुनने के बाद मैडम और जंग फैमिली की आंखों में आंसू आ गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जो उनके बच्चे थे जो लड़ते झगड़ते थे कब इतने बड़े हो गए कि फैमिली क्राइसिस को भी इन्होंने हैंडल कर लिया। तो ना वैसे हम जंग की कंपनी को भी खड़ा कर चुके हैं, बस थोड़ी सी कहते हैं ना 70% की लगा चुके हैं काम, अब 30% है। तो जंग जाना वो हो जाएगा मॉम कुछ दिनों के बाद। और डैड फिर से काम में मैं और विंग तो लंबे छुट्टी पे जाने वाले हैं। ये सुने और जंग ने बोला तो जंग ने हाँ हाँ मैं अभी हॉस्पिटल से उठा हूँ और जाके फिर से काम पे लगूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं भी लंबी छुट्टी पे जाऊँगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो ना प्लीज़ ना डॉट बोलने से मैडम अच्छा अच्छा बाद में घर चले। ये कहने के बाद वो चारों ना अब जंग हाउस में आते हैं और एक गहरी सांस लेते। उसके बाद जिन हाउस में एक इन्विटेशन जाता है यंग की तरफ से। तो जिन शुशान समझ जाता है कि विंग ने जो कहा था कि पिकअप मेरे सीजे का ध्यान रखना, मैं आपको सीजे को बुलाने आऊँगा। तो जिन शुशान समझ गया था कि विंग और जंग चिंग ने जंग उसके जो क्राइसिस थे उसे हैंडल कर चुके थे। तो जिन शुशान यानली को लेके जंग के हाउस पहुँच चुकी थी और यानली 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और भाई यानी इतनी खुश थी वो तो रोने लगी थी कि इतने दिनों से आप लोगों को मिस कर रही थी, 1 महीना वो कहते ना एक फैमिली रियूनियन होना। जिनजुशान और सब ने डिनर किया वहीं पर रोने का प्लान था। तो जिनजुशान का मिस्टर वे तो ये सुनने के बाद इनको फंदा लग गया और कहा पिकअप डोंट कॉल मी मिस्टर वे, आप मुझे आप वहीं ही बोला वही बड़ी बात है। तो ये सुनने के बाद जिनजुशान थोड़ा हंसता है, कहता है मुझे आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, पर्सनल अपॉइंटमेंट। ये सुनने के बाद विंग और जंग चिंग समझ गए कि भाई अब जीजू को सारी सिचुएशन बतानी पड़ेगी। तो विंग और जंग एक साथ अपना सर हाँ मिलाते। तो यानी ने कहा क्या वैसे जिंजुशा तुम मेरी मॉम हमारे मॉम डैड को कब बताने वाले हो कि मैं जी आनली हूँ। तो जिंजुशा ने कहा जल्दी, ये क्योंकि वो विंग और जंग को देख रहा था कि इन्होंने बोला था कि आप यानली को प्रोटेक्ट करना सीजे को। तो जिंजुशा ने उसका नाम चेंज करके कुछ और नाम बता दिया था, इंग्लिश बता दिया था। तो यंग ली मतलब कुछ ऐसा प्यारा सा नाम बता दिया था। तो फिर भी खुद का नाम खुद का होता है ना। तो यांगली ने गुस्सा किया था कि तुमने अपनी फैमिली से झूठ क्यों बोला था। तो जिनजुशा ने कहा था कि जांग्स के अफेयर पे बैंकरप्सी हुई है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए पहली बात। और दूसरी बात मेरी डैड को तुम जानती नहीं हो। और जान ने जैसे ना जिन फैमिली में रहने लगी तो उसे पता चल गया कि जिनजुशा ने सही किया था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। एंड गाइस सच बताओ मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत लंबा जाने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बकबक कर रही हूँ, बहुत सारे एक्सप्रेशन दे रही हूँ स्टोरी को लेके, तो स्टोरी के अगर मैं बीच में काट दूँ और सीधा मेन लीड्स की शादी करवा दूँ या फिर विलेंस की जो वाट लगा दो ना, तो बीच में क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं चलेगा और स्टोरी में इतना मज़ा नहीं आएगा। और आपके दिमाग का ना फ्यूज़ उड़ जाएगा सोच के कि भाई बीच में क्या हुआ। इसलिए मैं थोड़ी को आराम से धीरे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर थोड़ी ज़्यादा लंबी पार्ट हो गई तो क्या है, आपको सुनने में मज़ा आ रहा है ना गाइस, तो एंजॉय द स्टोरी। एंड ये शायद मेरे सबसे मतलब मेरे जितने भी फैन फिक्शन मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, ये सबसे लंबा फैन फिक्शन चलेगा। तो इसलिए मैं एडवांसली कह रही हूँ वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।